सोचते हो कॉन्फिडेंस का सीक्रेट क्या है? पहले अपने बॉडी को अपग्रेड करो, क्योंकि जब बॉडी स्ट्रांग होती है माइंडसेट अपने आप पावरफुल बन जाता है। जब तक बॉडी वीक है तब तक कॉन्फिडेंस भी लो लेवल पे होता है। बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ फिजिकल नहीं होता, ये तुम्हारे अंदर की मेंटल फायर को जगाता है और वही फायर तुम्हें दुनिया में अलग बनाता है। और ये 3 कारण तुम्हें बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन में मदद करेंगे। पहला, सेल्फ कंट्रोल। बॉडी बनाना एक गेम है जहां हर दिन तुम अपने कंफर्ट जोन से लड़ते हो। दूसरा, मेंटल स्ट्रेंथ। वेट्स उठाते वक्त तुम सिर्फ मसल्स नहीं बना रहे, तुम अपने दिमाग को कमांड देना सीख रहे हो। तीसरा, कॉन्फिडेंस। जब तुम मिरर में खुद को देखकर प्राउड फील करते हो तब दुनिया तुम्हें अंडर एस्टिमेट करना बंद कर देती है। बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ तुम्हारा लुक नहीं बदलता, ये तुम्हारी पहचान बदल देता है। तुम अपने सीनियर से ज्यादा स्मार्ट हो सकते हो, लेकिन उन्हें कभी ऐसा फील मत होने देना, क्योंकि दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान भी इनसिक्योरिटी फील करता है। ये है 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ नंबर 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। अपने से बड़े को कभी भी ओवरशैडो मत करो। अगर उन्हें लग गया कि तुम उनसे ज्यादा केपेबल हो तो वो कभी तुम्हें ऊपर जाने नहीं देंगे। एग्जाम्पल से समझो, क्लास में जब कोई बच्चा टीचर की गलतियां बताता है तो टीचर उन्हें पसंद नहीं करते, क्योंकि अगर तुम किसी की ईगो को हर्ट करोगे तो वो तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। मॉरल, तुम उन्हें हमेशा यही फील करवाओ कि तुम उनसे कम हो। असल में जीतने वाले वही होते हैं जो दूसरों की इनसिक्योरिटीज को समझकर चुपचाप गेम जीतते हैं। अगर तुम्हें बिलियनर माइंडसेट अचीव करना है तो किसकी बात सुनोगे? एक यूट्यूबर के या एक बिलियनर के? एग्जैक्टली एक बिलियनर के। तो मैं तुम्हें 3 ऐसी बुक्स बताऊंगा जो तुम्हें बिलियनर माइंडसेट अचीव करने में मदद करेगी। नंबर 1, 0 to 1 बाय पीटर थील। ये किताब सिखाती है भीड़ में मत दौड़ो, कुछ ऐसा बनाओ जो दुनिया में कभी हुआ ही नहीं। इनोवेशन ही असली वेल्थ है। नंबर 2, द मिलियनेयर फास्ट लेन बाय MJ डिमार्को। स्लो सक्सेस इज फेक सक्सेस। अगर तुम्हें जल्दी बड़ी लाइफ चाहिए तो शॉर्टकट नहीं, स्मार्ट कट चाहिए। ये किताब तुम्हें सिस्टम बनाना सिखाएगी जिसे पैसे तुम्हारे लिए काम करे जब तुम सो रहे हो। नंबर 3, द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसेल। पैसा कमाना एक स्किल है, पर उसे संभालना एक माइंडसेट है। ये किताब तुम्हें सिखाएगी कि असली वेल्थ दिखती नहीं, वो सोच में होती है। ये 3 बुक्स के पीछे छुपा है वो माइंडसेट जो तुम्हें दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लीग में ले जा सकता है। द सीक्रेट टू सक्सेस इज सिंपल, जस्ट ओन द बिलियनर माइंडसेट। सोचते हो अमीर लोग अलग कैसे सोचते हैं? फर्क पैसा नहीं, माइंडसेट का होता है। गरीब आदमी खर्च सोचकर डरता है, अमीर आदमी इन्वेस्ट सोचकर आगे बढ़ता है। रिच माइंडसेट का मतलब है शॉर्ट टर्म कंफर्ट छोड़कर लॉन्ग टर्म फ्रीडम चुनना। जो इंसान अपनी लाइफ की कमान खुद लेता है वही असली रिच माइंडसेट वाला होता है। और ये 3 बातें तुम्हें रिच माइंडसेट की तरफ ले जाएंगी। पहली, लर्न बिफोर यू अर्न। पढ़ाई सिर्फ स्कूल की नहीं, पैसे की साइकोलॉजी भी समझो। दूसरी, ओनरशिप सोचो, सैलरी नहीं, अपना कुछ बनाओ जहां तुम मालिक बनो, मजदूर नहीं। तीसरी, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। कपड़े पुराने चलेंगे पर माइंड अपग्रेड होना चाहिए। जो खुद पर खर्च करता है वो आने वाला कल खरीदता है। रिच बनना बाहर का खेल नहीं, ये अंदर का गेम है। अगर तुम 20 साल की उम्र में मिलियनर की माइंडसेट चाहते हो तो तुम किसकी बात सुनोगे? एक यूट्यूबर की या एक बिलियनर की? एग्जैक्टली एक मिलियनर की। तो मैं तुम्हें 3 ऐसी किताबें बताऊंगा जो तुम्हें मिलियनर माइंडसेट अचीव करने में मदद करेंगी। नंबर 1, फ्रॉम जीरो टू मिलियनर। ये बुक सिखाती है अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे पास रिसोर्सेज नहीं है, अगर तुम्हारे पास कनेक्शन भी नहीं है, तब भी तुम कैसे अपने माइंडसेट और एफर्ट से अमीर बन सकते हो। नंबर 2, थिंक एंड ग्रो रिच। ये बुक बताती है अगर तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को सक्सेस के लिए प्रोग्राम कर लो तो तुम इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना सकते हो। नंबर 3, द मिलियनेयर फास्ट लेन। दुनिया के 95% लोग स्लो ग्रोथ से जी रहे हैं और ये बुक बताती है तुम कैसे स्लो ग्रोथ से बाहर निकलकर फास्ट ग्रो कर सकते हो। जिंदगी एक जंग है और हर दिन एक नया मैदान। हर कोई जीतना चाहता है, लेकिन वॉरियर माइंडसेट सिर्फ कुछ के पास होता है। वॉरियर माइंडसेट कहता है डर लगे तो रुको मत, हमला करो। थक जाओ तो बहाना मत ढूंढो, खुद को याद दिलाओ कि तुम क्यों शुरू किए थे। हार सामने हो तब भी लड़ो, क्योंकि वॉरियर हारने से नहीं, रुकने से डरता है। और ये 3 चीजें तुम्हारे अंदर एक सच्चा वॉरियर जगा सकती है।
नंबर 1, डिसिप्लिन वॉरियर। हर दिन अपने माइंड को ट्रेन करता है, चाहे मन हो या ना हो। डिसिप्लिन इज द स्वॉर्ड जो डिस्ट्रैक्शंस को काट देता है। नंबर 2, पेन टॉलरेंस, दर्द से मत भागो, उसे गले लगाओ, क्योंकि हर चोट, हर स्ट्रगल तुम्हारे अंदर की आग को और तेज करती है। नंबर 3, फोकस, जहां सब शोर में उलझे हैं, वॉरियर शांति में शार्पनिंग करता है अपना माइंडसेट, क्योंकि उसे पता है एक तेज सोच 1000 तलवारों से भारी होती है। टफ टाइम सबके लाइफ में आता है, पर कुछ लोग उस टाइम को टूट देते हैं और कुछ उस टाइम के सामने टूट जाते हैं। फर्क सिर्फ माइंडसेट का होता है। अगर तुम मेंटली टफ बन गए तो दुनिया तुम्हारे स्टैंडर्ड से चलेगी। हियर आर 3 स्किल्स जो तुम्हें मेंटली अनब्रेकेबल और डिसिप्लिन बनाएंगी। नंबर 1, इमोशनल कंट्रोल, एंगर, फियर, डाउट, ये सब माइंड को स्लेव बनाते हैं, लेकिन जिसने अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल पा लिया उसका फ्यूचर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। नंबर 2, रूथलेस फोकस। डिस्ट्रैक्टेड माइंड्स एवरेज लाइफ जीती है, पर जिसका फोकस ब्लेड की तरह शार्प है, वो सिर्फ काम नहीं करता, वो लेगेसी बनाता है। नंबर 3, डेली सेल्फ डिसिप्लिन। जो छोटी छोटी चीजें रोज करता है, चाहे मूड हो या ना हो, वही सबसे बड़ा रिजल्ट लाता है। सेल्फ कंट्रोल इज योर सुपर पावर। ये 3 स्किल्स तुम्हें मेंटली टफ बनने में हेल्प करेगी। एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते थे कि हर बच्चा जीनियस होता है, क्योंकि अगर तुम एक शार्क को पेड़ पे चढ़ने को बोलोगे तो वो नहीं चढ़ पाएगा और उससे अपना फेलियर मान लेगा, लेकिन अगर तुम उससे पानी में तैरने को बोलोगे तो वो इजीली तैर लेगी। मॉरल ऑफ द स्टोरी, सोसाइटी में तुम्हें सब पढ़ने को बोलेंगे, लेकिन पढ़ाई में सिर्फ वही अच्छा हो सकता है जिसको पढ़ाई पसंद हो, क्योंकि वो उसका पैशन है। इसलिए तुम्हें वो चीज करना चाहिए जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो, जिसमें तुम्हारा पैशन हो। तुम्हें बड़ा बनना है, सपने बड़े हैं, तो सवाल ये है, क्या तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन भी उतना ही बड़ा है? ये 3 रीजंस ऑफ डिसिप्लिन तुम्हें दुनिया के लेवल पे ले जा सकता है। रीजन 1, डिसिप्लिन बिल्ड्स हैबिट्स। टैलेंट एक बार जीत दिलाता है, पर डेली डिसिप्लिन तुम्हें लेजेंड बनाता है, जो तुम इस वीडियो से सीख सकते हो। रीजन 2, डिसिप्लिन किल्स एक्सक्यूजेस। बहाने वीक लोगों का वेपन होते हैं, पर जो इंसान चाहे कुछ भी हो करके दिखाता है, उसके पीछे सिर्फ एक चीज होती है, डिसिप्लिन, जो तुम इस वीडियो से सीख सकते हो। रीजन 3, डिसिप्लिन मेक फ्रीडम। जब तुम खुद को कंट्रोल करना सीख जाते हो, तभी दुनिया पे कंट्रोल मिलता है, जो तुम इस वीडियो से सीख सकते हो। डिसिप्लिन अपना लो और लेवल चेंज कर दो, फॉलो करो और अपनी बेस्ट जर्नी शुरू करो। सोचते हो कॉन्फिडेंस का सीक्रेट क्या है? पहले अपने बॉडी को अपग्रेड करो, क्योंकि जब बॉडी स्ट्रांग होती है, माइंडसेट अपने आप पावरफुल बन जाता है। जब तक बॉडी वीक है, तब तक कॉन्फिडेंस भी लो लेवल पे होता है। बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ फिजिकल नहीं होता, ये तुम्हारे अंदर की मेंटल फायर को जगाता है, और वही फायर तुम्हें दुनिया में अलग बनाता है। और ये 3 कारण तुम्हें बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन में मदद करेंगे। पहला, सेल्फ कंट्रोल। बॉडी बनाना एक गेम है जहां हर दिन तुम अपने कंफर्ट जोन से लड़ते हो। दूसरा, मेंटल स्ट्रेंथ। वेट्स उठाते वक्त तुम सिर्फ मसल्स नहीं बना रहे, तुम अपने दिमाग को कमांड देना सीख रहे हो। तीसरा, कॉन्फिडेंस। जब तुम मिरर में खुद को देखकर प्राउड फील करते हो, तब दुनिया तुम्हें अंडर एस्टिमेट करना बंद कर देती है। बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ तुम्हारा लुक नहीं बदलता, ये तुम्हारी पहचान बदल देता है। अगर तुमने ये 3 YouTube वीडियो देख लिए तो तुम किसी के भी माइंड को अपने हिसाब से चलाना सीख जाओगे। नंबर 1, हाउ टू रीड एनीवन लाइक अ बुक। ये वीडियो तुम्हें इंसानों के चेहरे से उनका दिमाग पढ़ने की कला सिखा देगी। नंबर 2, द पावर ऑफ रिवर्स साइकोलॉजी। ये वीडियो तुम्हारे हाथ में एक ऐसी पावर देगी जिससे तुम बिना फोर्स किए लोगों से सब कुछ करवा सकते हो। नंबर 3, कल्ट लीडर परसुएजन ट्रिक। ये वीडियो तुम्हारे सामने उन डार्क सीक्रेट्स का दरवाजा खोलेगी जिससे पूरे क्राउड को हिप्नोटाइज किया जाता है। अगर तुम्हें इन वीडियो का डायरेक्ट लिंक चाहिए तो फॉलो करो और कमेंट करो, लिंक मैं तुम्हें पर्सनली DM में भेज दूंगा। जिंदगी में सबसे जरूरी चीज क्या है? लक? टैलेंट? नहीं, सबसे जरूरी चीज है माइंडसेट। जो तुम सोच रहे हो वही तुम्हारा फ्यूचर बनाता है, और ये 3 बुक्स तुम्हारा माइंडसेट पीक लेवल पे ले जा सकती हैं। नंबर 1, एटॉमिक हैबिट्स। ये बुक सिखाती है कि छोटी छोटी
हैबिट्स माइंडसेट को साइलेंटली रीप्रोग्राम करती है। बड़ा माइंडसेट बनाने के लिए हर दिन का डिसिप्लिन मैटर करता है। चेंज योर हैबिट्स, अपग्रेड योर आइडेंटिटी। नंबर 2, कांट हर्ट मी। ये बुक सिखाती है कि डर से भागना माइंडसेट की सबसे बड़ी वीकनेस है। गॉगिन्स का माइंडसेट बोलता है, सफर, सर्वाइव एंड स्टिल शो अप। जब तुम लिमिट्स तोड़ते हो तभी तुम्हारा असली माइंडसेट बन रहा होता है। माइंडसेट को शेप करो और अपने फ्यूचर को कंट्रोल कर लो। नंबर 3, डीप वर्क। ये बुक सिखाती है कि डिस्ट्रैक्शन तुम्हारा दुश्मन है और फोकस तुम्हारा सुपर पावर। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट सिर्फ तब बनेगा जब तुम डीप काम करना सीख जाओगे, बिना नॉइज के, बिना एक्सक्यूजेस के। माइंडसेट अपना लो और अपनी डेस्टिनी लिखना शुरू करो, फॉलो करो और अपनी बेस्ट जर्नी शुरू करो। रिस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलता, रिस्पेक्ट कमाना पड़ता है। दर्द से, डिसिप्लिन से और डेडिकेशन से। दुनिया तुम्हें तब तक हल्के में लेगी जब तक तुम खुद को साबित नहीं कर देते। तुम्हारे पास नाम नहीं है, नो प्रॉब्लम, लेकिन तुम्हारे पास काम होना चाहिए। ऐसा काम जो बोले बिना आवाज बन जाए। क्योंकि भाई, कोई तुम्हारे कपड़ों से, तुम्हारे फोन से, तुम्हारी फॉलोइंग से इंप्रेस नहीं होता। दुनिया सिर्फ रिजल्ट से झुकती है। लेट नाइट्स, सैक्रिफाइसेस, अकेले में ग्राइंड, यही चीजें मिलाकर बनता है रिस्पेक्ट। तो अगर तुम्हें दुनिया से सम्मान चाहिए तो पहले खुद से वादा करो कि तुम ऐसा इंसान बनोगे जिसे देखकर लोग कहेंगे, ये बंदा कुछ अलग है। रिमेंबर, रिस्पेक्ट इज अर्न्ड, ऑनेस्टी इज अप्रिशिएटेड, ट्रस्ट इज गेन्ड, लॉयल्टी इज रिटर्न्ड। जो अपने दिमाग को नहीं संभाल सकता वो अपनी जिंदगी को भी नहीं संभाल सकता। लोग बोलते हैं वक्त नहीं है, सच ये है दिमाग भटका हुआ है। सुबह उठते ही नोटिफिकेशंस, रात को सोने तक कंपैरिजन, दिमाग को इतना बाहर बांट दिया है कि अंदर की आवाज सुनाई ही नहीं देती। फोकस की ताकत को आजमाया ही नहीं। हर सेकंड डिस्ट्रैक्ट होने को नॉर्मल मान लिया है। लेकिन याद रखो, जिसने माइंड को मास्टर कर लिया वो अपनी किस्मत खुद लिखता है। अब फैसला तुम्हारा है, दिमाग को टेक्नोलॉजी चलाएगा या तुम अपने माइंड को ड्राइव करोगे। क्योंकि माइंड अगर तुम्हारा नहीं तो जिंदगी भी तुम्हारी नहीं। अगर तुम अपने काम को टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो तो प्रॉब्लम फोकस की नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि तुम खुद को सीरियस ही नहीं ले रहे हो। इलॉन मस्क ने एक बात कही थी, खुद को डेडलाइन देना सीखो वरना जिंदगी तुम्हें कभी भी रेडी फील नहीं होने देगी। सोचा है, एक टीचर एक सब्जेक्ट को 8 साल में कंप्लीट करता है और तुम वही सब्जेक्ट 5 दिन में खत्म कर देते हो जब एग्जाम होता है। रीजन, डेडलाइन। प्रॉब्लम ये नहीं कि तुम्हारे पास वक्त कम है, प्रॉब्लम ये है कि तुम टाइम को कभी लिमिट करते ही नहीं। तुम सोच रहे हो अभी तो पूरी जिंदगी बची है, बाद में कर लूंगा। तो सुनो, जो हर बार कहता है कल कर लूंगा वो अक्सर कुछ भी नहीं कर पाता। इसीलिए हर गोल को एक डेडलाइन दो वरना वो सिर्फ एक सपना रह जाएगा।